हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में वादा किया था, आप लोगों के लिए अब मैं लाइव लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ। उसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए आज एक चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, नंबर सिस्टम। ये चैप्टर इसलिए भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ स्टेटमेंट नहीं होती है और एक वन लाइनर क्वेश्चन होता है, जो कि क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज हम नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे सब टॉपिक्स हैं छोटे छोटे। तो नंबर सिस्टम में से एक टॉपिक की बात करने वाले हैं, लास्ट 2 डिजिट्स। लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, जब कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो, n इज एनी नंबर बट यूनिट प्लेस पे 1 लिखा हो एंड पावर इज t, तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो लास्ट 2 डिजिट्स होती हैं वो होती हैं 1, तो ऑब्वियसली होगा ही यूनिट प्लेस पे। तो जो टेंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, n इंटू टी, इस तरह से। तो ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे 331 की पावर 8, ये इसके बिल्कुल सिमिलर है। तो अब हमें इसकी लास्ट 2 डिजिट फाइंड करनी है। तो यूनिट प्लेस पे 1 तो ऑब्वियसली आएगा ही, और टेंस प्लेस के लिए 3 और 8 की मल्टीप्लाई, दैट इज 24। तो लास्ट 2 डिजिट्स हमारी हो गई 41, दैट इज 41। तो जो भी कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा जिसमें लास्ट में 1 लिखा होगा, यूनिट प्लेस पे 1 होगा, तो उसको करने का तरीका ये होता है, लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने का तरीका ये होता है। पहले यूनिट डिजिट के काफ़ी क्वेश्चंस आया करते थे, लेकिन अब ये पिछले 1-2 साल से इंट्रोड्यूस हुआ है लास्ट 2 डिजिट्स। तो अब ये भी काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं इसके, तो इसको हम डिटेल में भी करेंगे। तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन है, ये मैं टाइप यहाँ पे लिख देता हूँ। लास्ट डिजिट होता है ओके, सॉरी, तो जैसे क्वेश्चन है 21 raised to the power 923, you have to find the last 2 digits. So unit place is obviously 1, and for tens place we multiply 2 and 3 as shown in this method. तो 2 3 is 6, last 2 digit is 61। तो जिस नंबर के लास्ट में 1 होता है उसको करने का तरीका ये है। अब मैं यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लिखता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास नंबर है 3⁻723। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 ना होकर यहाँ पर 3 है, तो हम इसको यूनिट प्लेस पे 1 के फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो हमें पता है 3⁻4 81 होता है। तो हम इस फैक्ट का यूज़ करेंगे, तो हम इसको करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 720 इंटू 3⁻3। अब इस 3⁻720 को 3⁻4 में इसको फॉर्म करते हैं, दैट इज 3⁻4 180, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 27।
3 raised to the power 4 is 81, 180 इंटू 27। अब ये जो पार्ट है ये वही पार्ट बन गया जो मैंने आपको अभी बताया था, जिसके यूनिट प्लेस पे 1 होता है। तो ये ऑब्वियसली इसका लास्ट 2 डिजिट फाइंड कर रहे हैं हम, 1 है तो 1 तो होगा ही, और लास्ट इसका टेंस प्लेस फाइंड करने के लिए हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 इंटू 0, ये इसके लास्ट 2 डिजिट हो गए, एंड 27 है। 8 इंटू 0 इज 0, दैट इज 0 1 इंटू 27। 27 का मल्टीप्लाई 0 1 में करेंगे, दैट इज 27। सो लास्ट 2 डिजिट्स इज 27। तो हमने क्या देखा, 1 की फॉर्म में क्वेश्चन होगा, लास्ट यूनिट डिजिट पे 1 होगा, तो वो जो मेथड है मैंने आपको भी बताया था उसका अप्लाई करना है। अगर यूनिट डिजिट पे 1 नहीं है तो उसको आपको यूनिट डिजिट पे 1 की फॉर्म में रिड्यूस करना है। जैसे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, सपोज ये क्वेश्चन है 9 raised to the power 820। अब इसके यूनिट प्लेस पे 1 ना होकर 9 है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम यूनिट प्लेस पे 1 लेकर आएँ। हमें पता है 9 स्क्वायर इज 81, सो इसको 1 में रिड्यूस करेंगे इस तरह से। तो हम इसके 9 raised to the power 820 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 9 स्क्वायर raised to the power 410, दैट इज 81 raised to the power 410। और फिर वही मेथड जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया था, 1 है तो 1 तो ऑब्वियसली होगा ही यूनिट प्लेस पे, और टेंस प्लेस के लिए हम इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 इंटू 0 इज 0, दैट इज 0 1। तो आप समझे, तो क्वेश्चन 1 की फॉर्म में होगा, यूनिट प्लेस पे 1 होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेथड है ही। अगर यूनिट प्लेस पे 1 नहीं है तो उसको यूनिट प्लेस पे 1 की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं अभी, धीरे धीरे हम सारे नंबर्स की बात करेंगे, इसमें 1 to 9 सारे नंबर्स की बात करेंगे। क्वेश्चन है 7 raised to the power 820। अब दोस्तों हमें ये देखना होगा कि 7 की पावर में 1 कहाँ पर आता है। तो हमने चेक किया, 7 raised to the power 1 इज 7, 7 raised to the power 2 इज 49, अभी 1 नहीं आया, इसमें भी 1 नहीं आएगा, और 7 raised to the power 4 इज 2401। तो हमें पता चला कि 7 की पावर 4 में 1 आ जाता है। तो हम इसको 7 की पावर 4 में रिड्यूस करेंगे, 7 raised to the power 4 पावर 405, एंड वी नो द फैक्ट, हम इस फैक्ट को यूज करते हैं, एंड वी नो द फैक्ट 2401 raised to the power 405। अब हम वही अपना पुराना मेथड याद करते हैं, यूनिट प्लेस पे 1 है, ऑब्वियसली 1 होगा ही, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज 0। तो यूनिट प्लेस इज लास्ट 2 डिजिट इज 0 एंड 1। तो क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये कुछ फैक्ट्स हैं हमें याद रखना है। 1 में ऑब्वियसली 1 तो है ही, 3 में 3 की पावर 4 पे 1 बनता है, एंड अभी 9 का किया, 9 में स्क्वायर पे 1 बनता है, एंड 7 में पावर 4 पर 1 बनता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर रिड्यूस करने पर भी किसी भी कंडीशन में 1 ना बने तो हम क्या करेंगे। आपको इसके लिए एक फैक्ट याद करना है, मैं बता देता हूं आपको। तो अभी तक जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं वो हैं या तो यूनिट डिजिट पे 1 होगा, और अगर नहीं है तो उसको रिड्यूस कर लिया जाएगा। अब अगर किसी भी तरह से यूनिट डिजिट पे 1 ना आए तो हम क्या करेंगे। एक फैक्ट आपको याद रखना है, 2 raised to the power 20 is
1048576। आपको ये पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मतलब है 76 से। हमें बस ये पता होना चाहिए कि 2 की पावर 20 करने पे लास्ट 2 डिजिट 76 आती हैं। एंड एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 76 की पावर आप कितने टाइम्स भी कर लें, लास्ट 2 डिजिट्स ऑलवेज 76 होती है, ऑलवेज। तो जैसे अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन यहां पे हम लेते हैं, देखिए 2 raised to the power 105। हमें इसके लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं। आप इसमें कितनी भी कोशिश कर लीजिए, यूनिट प्लेस पे 1 नहीं बनेगा। तो हम इस जो अभी मैंने फैक्ट बताया, हम इसका फैक्ट का यूज़ करते हैं। तो इसको हम कोशिश करते हैं कि 2 की पावर 20 में इसको फॉर्म करें। तो 2 raised to the power 100 इंटू 2 raised to the power 5, तो वी कैन राइट 2 raised to the power 20 raised to the power 5 इंटू 32। एंड यू नो 2 raised to the power 20 इज, पूरा नंबर याद नहीं रखना है, लास्ट 2 डिजिट्स आर 76। और एक फैक्ट मैंने अभी अभी बताया था आपको, 76 की पावर n है या कोई भी पावर है तो 76 ही हमेशा रहता है। तो 76 की पावर 5 दैट इज 76 इंटू 32। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 2432। तो लास्ट 2 डिजिट्स क्या आ गई, 32। तो इस तरह से आप इसको रिड्यूस करके कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टाइप बताई आपको। सबसे पहले एक यूनिट प्लेस पे 1 होगा, 1 नहीं होगा तो रिड्यूस कर लिया जाएगा, और अगर 1 नहीं बनता है तो ये टाइप आपकी बनती है। ये 2 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। मैं एक क्वेश्चन और लेता हूँ, देखिए 6 raised to the power 80। अब इसके हमें लास्ट 2 डिजिट फाइंड करने हैं। हमें पता है 6 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2 इंटू 3। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टर करते हैं। 2 raised to the power, we can write this अब इस 2 raised to the power 80 हमें पता है कि 2 की फॉर्म में 2 की पावर 20 का फैक्ट हम यूज करते हैं। तो इसको हम 2 की पावर 20 की फॉर्म में बनाएंगे। 2 की पावर 20 raised to the power 4, और 3 में हम कोशिश करते हैं कि यूनिट डिजिट पे 1 लाया जाए, दैट इज 3 raised to the power 4 20। एंड यू नो 2 raised to the power 20 is 76। आपको सिर्फ लास्ट 2 डिजिट ही याद रखनी है, 76 4, and 3 raised to the power 4 is 81 20। तो यहाँ पे ये जो मैंने 2 मेथड्स बताए थे, दोनों का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे इस क्वेश्चन में। एंड यू नो 76 की पावर कुछ भी हो, 76, 81 की पावर 20, तो वही फैक्ट लगाते हैं। ऑब्वियसली 1 है तो 1 होगा ही, और 8 और 0 की मल्टीप्लीकेशन जो मैंने फर्स्ट में आपको बताया दैट इज 0 1। अब आप 76 की मल्टीप्लाई 0 1 में करेंगे तो लास्ट 2 डिजिट्स आएंगे 76। यहाँ पे हमने जो दोनों चीज़ें पढ़ाई हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आपने नोटिस किया हो सारे नंबर्स कवर अप हो चुके हैं, सिर्फ रह गया है 5। सारे नंबर कवर हो चुके हैं, सिर्फ रह गया है 5। चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 मेथड है फर्स्ट, ये 2 की पावर 20 से। इसमें 1 लाने के लिए 3 की पावर 4 का अगर है तो वो 2 के कंसेप्ट से ही होगा, 2 की पावर 20 से। 5 का अभी बताते हैं। 6 का कॉम्बिनेशन है 2 और 3 का, जो मैंने अभी कराया है।
7, 7 की पावर 4 इज 2401, उस फैक्ट को यूज करके करना है। एंड 8 सिमिलर एज 2, और 9 का 1 कैसे आएगा, 9 की पावर 2 इज 81, तो उस फर्स्ट वाले फैक्ट को हम इसमें यूज कर लेंगे। अब बात करते हैं हम 5 की। दोस्तों 5 के बारे में एक चीज आपको याद रखनी है, अगर इस तरह का कंसेप्ट, इस तरह का टाइप है, ओड नंबर टेंस प्लेस पे हो, यूनिट प्लेस पे 5 हो, और पावर में कोई भी ओड नंबर हो, तो लास्ट 2 डिजिट्स हमेशा 75 होती हैं, हमेशा। इसके अलावा जो भी केस होगा लास्ट 2 डिजिट्स होंगे 25। एक बार चेक कर लेते हैं। सपोज कीजिए 15 की पावर 3 लेते हैं। देखिए ऑड नंबर, ऑड नंबर, 15 की पावर 3 कितना होता है, 3375। देखिए 75 आ गया। लेकिन अगर ये दोनों ऑड ना लेके कोई भी एक, सपोज कीजिए 25 की पावर 2 कर लेते हैं, दैट इज 2625, तो देखिए 25 आ गया। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि यूनिट डिजिट पे 5 हो और टेंस प्लेस पे ऑड नंबर हो, पावर भी ऑड नंबर हो, तो ऑलवेज लास्ट 2 डिजिट्स होंगी 75, और इसके अलावा जो भी केस होगा 5 में वो होगा हमेशा 25। तो ये 5 का केस था। तो ये 5 भी हो गए। देखिए सारे नंबर कवर अप हो गए हैं। तो दोस्तों मैंने आपको आज पढ़ाया है लास्ट 2 डिजिट्स के बारे में। आज ये मेरी पहली लाइव लेक्चर की वीडियो है। जैसा आपको वादा किया था कि अब हर वीक में मैं वीडियोस लाता रहूँगा, ठीक है। और अभी नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया है, डेली एक एक टॉपिक हम कोई भी लेते रहेंगे, तो आगे इसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। थैंक यू।